हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ एसटी स्कॉलर क्लासेस में, जहाँ स्टडी होती है सिंपल और स्मार्ट। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंडोथर्मिक रिएक्शन। यह रिएक्शन थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है तब उसका रोल होता है। डिफिनीशन को समझते हैं। एक सेकंड में पॉइंटर लगा लूं। डिफिनीशन को समझते हैं। एन इंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन दैट टेक इन अ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग बिकॉज इट एब्जॉर्ब हीट द सराउंडिंग बिकम कूलर। ठीक है। इंडोथर्मिक एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्शन होने के लिए हीट या एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है। सिंपल शब्दों में मैं बात करूं तो रिएक्शन तभी चलेगा जब हम उसको हीट सप्लाई करेंगे। मान लो हम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट में कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं और हीट तो है ही, और उसके बाद में हम लोग प्रोडक्ट में क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इसका प्रोडक्ट CaO प्लस CO2 मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम लोग क्विक लाइन बोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है। अब रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये है फोटोसिंथेसिस का। ये है फोटोसिंथेसिस का 6CO2 प्लस 6H2O प्लस सनलाइट। सनलाइट यहाँ पे क्या करने के काम दे रहा है, एनर्जी देने के लिए या फिर हीट देने के लिए। जब ये सब रिएक्ट आपस में करेंगे तो यहाँ पे बनाएगा ग्लूकोज प्लस 6O2। ठीक है। 6O2 जो ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है। तो यह हीट इसमें की पॉइंट क्या है, हीट एब्जॉर्ब होती है, सराउंडिंग ठंडी पड़ती है, रिएक्शन के लिए एनर्जी देना जरूरी है। इंडोथर्मिक में इंडो मतलब अंदर, अंदर मतलब अंदर को से बस याद रख लो। अंदर इंडो, इंडो यहाँ पे देखिए, इंडो मतलब अंदर, अंदर मतलब हीट देनी पड़ती है। ठीक है। तो ये था इंडोथर्मिक का फुल डिटेल वीडियो। ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे when a single reactant break down to give similar product, this is a डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। एक सिंगल रिएक्टेंट आप अपने आप को ब्रेक करके सिमिलर प्रोडक्ट को देता है। ठीक है। एग्जांपल में देखते हैं CaO3। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जब आपस अपने आप को तोड़ता है तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम लोग क्विकलाइम बोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है उसका इंडोथर्मिक का भी है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग हीट दिए तो ये टूटा, तो क्विकलाइम बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम इंडोथर्मिक का भी एग्जांपल इसे लिख सकते हैं। ठीक है। आगे आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन in which a more reactive element displace a less reactive element from its compound। जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड में से उसे डिस्प्लेस करके खुद ऐड हो जाता है। उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जिससे जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं रिएक्शन में। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं रिएक्टिव एलिमेंट और लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते कौन से हैं। ठीक है। उसे याद करने के लिए मैं ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है। उससे पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल में आ गया आयरन। आयरन है सी आयरन है CuSO4 है। फिर जब आपस में रिएक्ट किया तो FeSO4 हो गया और Cu को बाहर निकाल दिया। Cu से ज्यादा Fe रिएक्टिव होता है तो SO4 Fe के पास जुड़ जाएगा, FeSO4 बना लेगा गैस के फॉर्म में। और ये एक्वस के फॉर्म में ये CuSO4 था तो Cu बस बचेगा तो सॉलिड के फॉर्म में ब्लू क्रिस्टल होता है, वो होता है। ठीक है। तो आगे चलते हैं, लेस रिएक्टिव एंड मोर रिएक्टिव होता है। ये है रिएक्टिविटी सीरीज, जो मोस्ट से लेस यहाँ पे इधर जाता है। ठीक है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन से होते हैं, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। ना ये मेटल में भी नहीं आता है, इसे इंक्लूड नहीं करते, इसका जीरो आता है। ठीक है। इसके नीचे वाला, बस नीचे वाला याद करना है, कॉपर
सिल्वर गोल्ड, ठीक है। कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन लेड आयरन जिंक, हाइड्रोजन से ऊपर जितना है ये सब रिएक्टिव होते हैं। सबसे ज्यादा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। पिछली एग्जांपल में आयरन था और कॉपर था, तो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन यहाँ पे, इसीलिए उसे डिस्प्लेस कर दिया। इसे याद करने का तरीका क्या होता है, इजी मेमोरी ट्रिक देखिए यहाँ पे। मेमोरी ट्रिक, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, इंस्टीड लर्न हाउ कॉपर शेप गोल्ड, ठीक है। पी से यहाँ पे इसका पी पोटेशियम, यस सल्फर, सी से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, ए से एल्युमिनियम, जेड से जिंक, आई से आयरन, एल से लेड, एच से हाइड्रोजन, सी से कॉपर, एस से सिल्वर, जी से गोल्ड, ठीक है। बस इतना ही ट्रिक है याद करने का रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। अब आप अपने मन से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहाँ पे ये एरो थोड़ा गलत हो गया है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज a chemical reaction in which two compound exchange their ion to form a new compound, ठीक है। यहाँ पे देखिए Na2SO4, यहाँ पे सोडियम सल्फेट है, अब BaCl2, इसमें -2 का है, इसमें +2 का है। यहाँ पे -2 का, -2 का, यहाँ +2 का, यहाँ पे है, ये भी +2 में है, अब -2 में है, ये +2 में है, तो ये अपना आयन एक्सचेंज कर लेंगे। Cl2 जो है Na2Cl के पास आ जाएगा, अब BaSO4 का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। मैं यहाँ एरो सही कर देता हूँ, एक सेकेंड। नहीं, इसमें एरो सही तो है, बस ऐसे नहीं आया है, ठीक है। इस पीपीटी में मैं आपको दूंगा तो सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे व्हाइट पीपीटी बन जाता है BaSO4 का, ठीक है। BaSO4 का व्हाइट पीपीटी बन जाता है। BaSO4 का व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में नीचे आ जाता है। ये NaCl जो है एक्वस फॉर्म में रहता है, ठीक है, पानी में घुला हुआ। अब पढ़ते हैं आगे, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, जिससे ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन होता है, उसी को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इज द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू स्पीसीज, आपस में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके दो स्पीसीज रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे आया है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, इस प्रोसेस इन्वॉल्व गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को गेन करेगा, हाइड्रोजन को लूज करेगा। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को गेन करेगा, ऑक्सीजन को लूज करेगा, ठीक है। तो लॉस करेगा ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को गेन करेगा, रिडक्शन होता है। और ऑक्सीजन को गेन करके हाइड्रोजन को लॉस करता है, उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, जेडन CuSO4, यहाँ पे जेडन +1 में है, +1 में है, और यहाँ पे CuSO4, यहाँ -2, यहाँ -2, और यहाँ पे Cu+2 में है, और जेडन +1 में है। यहाँ पे +2 में, जेडन +2 में चला गया, SO4 -2 में रहता है, Cu+1 में आ गया। तो जेडन पे क्या हो रहा है, जेडन पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस पे रिडक्शन हो रहा है। 2 से 1 में जा रहा है तो रिडक्शन, और 1 से 2 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या होते हैं। इट इज a substance which give ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन, ठीक है, जिसमें हम लोग को ऑक्सीजन देता है और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। एक और डिफिनेशन है, इट इज द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस itself एंड ऑक्सीडाइज अदर, अपने आप को रिड्यूस करके दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्या कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, देखिए यहाँ पे, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो सबको ऑक्सीडाइज कर देता है लगभग लगभग। और पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, क्लोरीन Cl2, ऑक्सीजन O2, ठीक है। ये सब है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं
जो कि खुद को रिड्यूस करके दूसरों को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या होते हैं यहाँ पे। इट इज द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, गेन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन देते हैं और ऑक्सीजन को गेन कर लेते हैं। ठीक है, इट इज अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर, अपने आप को ऑक्सीडाइज करके दूसरों को रिड्यूस कर लेते हैं, उसी को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, अपने आप को रिड्यूस करके दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल डिफिनेशन है, oxidation is the process which involve loss of electron, but reduction is the process which involve gain of electron। रिडक्शन ये है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ऑक्सीडेशन है जो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को, उसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाले को रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन के होते हैं, हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक एंड सोडियम। ठीक है, सबसे ज्यादा जगह यही दोनों यूज होता है, ये दोनों जिंक और सोडियम ज्यादा यूज होता है रिड्यूसिंग एजेंट में। ठीक है, BaSO4 होता है, NaBH4 होता है, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है जो आपको क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा। कोरोजन, कोरोजन क्या होते हैं, कोरोजन होते हैं द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू द अनडिजायरेबल कंपाउंड ड्यू टू देयर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, जब स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल, मेटल को कन्वर्ट करते हैं अनडिजायरेबल कंपाउंड में, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया वो सब। ठीक है, विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, वाटर के साथ, मॉइस्चर में, एसिड के साथ, गैसेस के साथ और बहुत सी चीजों के साथ रिएक्ट करके वो परफॉर्म करते हैं जो स्लो कन्वर्जन। जैसे कि हम लोग मिट्टी के अंदर आयरन को अगर गाड़ देते हैं, तो अगर उसमें गाड़ने के बाद कुछ दिन के बाद देखेंगे तो उस पर रस्ट लग जाता है, वो कोरोजन का ही काम होता है। प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर इज कॉल्ड कोरोजन। जब हम लोग उसमें गाड़ते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन वाटर, वाटर के साथ वहाँ पे रिएक्ट करके वो बनाता है वो रस्टिंग ऑफ आयरन। यहाँ पे देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग आयरन व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके वो परफॉर्म करता है रेस्ट सब्सटेंस, उसका उसको कहते हैं रस्ट, जिसे हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। मैं इसका फिगर दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे अगर आप लोहे को उसी तरह छोड़ देंगे, बारिश आएगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो ऐसे फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, ये इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप पढ़ लेंगे बुक में, और मैं तो रस्टिंग ऑफ आयरन बस बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होता है, the taste and odor of food material containing fat and oil change when they are left exposed to the air of the long time। ठीक है, अगर टेस्ट मतलब किसी भी सब्सटेंस को अगर हम लोग छोड़ देते हैं, पैकेट खोल के छोड़ देते हैं, जैसे चिप्स ले लेते हैं, चिप्स को अगर हम पैकेट खोल के छोड़ देते हैं बाहर, कुछ समय के बाद वो फैट और ऑयल से वो चेंज हो जाएगा, उसके टेस्ट में भी चेंज हो जाएगा, उसके और उसमें से कुछ अजीब बदबू आने लगेंगी। फूड मटेरियल जैसे कि ब्रेड हो गया, ब्रेड में फंगस लग जाते हैं, और हो गया घी, घी को हम लोग छोड़ देंगे अगर, तो घी घी के कुछ समय के बाद उसका टेस्ट में कड़वाहट आ जाएगी, और उसका महक भी अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है व्हेन दे आर लेट एक्सपोज एयर टू द लॉन्ग टाइम, अगर ज्यादा समय के लिए छोड़ दे तो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी, यही रेंसिडिटी कहलाता है। इट इज कॉल्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ऑयल एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑयल प्रेजेंट जो फूड मटेरियल में होते हैं उसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके कारण उसके स्वाद में और उसके महक में चेंजेस आ जाते हैं, उसी को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, एक और मैं बता, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग वेरियस मेथड, इसे बचाने का बस बहुत सारे मेथड है, वेरियस मेथड, सच बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, जिस जो ऑक्सीडाइज होने से बचाए फूड मटेरियल को। ठीक है, स्टोरिंग फूड इन
एयर टाइट कंटेनर जिससे एयर पास ना कर पाए, जैसे बाई फ्लोसिंग आउट एयर, जैसे जिसमें एयर पास ना कर पाए, उस जैसे कि नाइट्रोजन। चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन, जिससे जिससे एयर ऑक्सीजन पास नहीं कर पाता है, जिससे ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है वो, ठीक है। इससे उसका स्वाद और टेस्ट और उसका महक दोनों बचा रहता है। यही होता है रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी का यहाँ देखिए, ये हो गया, ये हो गया फूड। अगर घी है, घी को ज्यादा समय छोड़ देंगे तो उसपे ये वो फंगस आ जाते हैं और उसके स्वाद में, उसकी महक में चेंजेस आ जाते हैं। ये हो गया ब्रेड, ब्रेड पे भी फंगस आ गया, ये देखिए यहाँ पे। और ये जो है टोमेटो है, जो उसका उसका महक और उसका स्वाद दोनों चेंज हो जाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे टोमेटो को, नया नया टोमेटो खरीद के लाएंगे तो यहाँ पे ऐसे रहेगा, कुछ समय बाद ऐसे हो जाएगा, कुछ समय बाद ये 10 या 1 हफ्ते के बाद ये ऐसा हो सकता है, 3 से 4 दिन में ऐसे होने लगेगा। यही होता है रेंसिडिटी। ऑक्सीडेटिव स्टेट देखिए, यहाँ पे नॉर्मल सेल रहेगा, फिर सेल अटैक बाय फ्री रेडिकल। जो सेल का फ्री रेडिकल होगा, फ्री रेडिकल के द्वारा सेल पे अटैक किया जाएगा और सेल ऑक्सीडेटिव स्टेट में आ जाएगा, जिससे ऑक्सीडाइज होकर वो सड़ जाएगा। जिसे सड़ना कहते हैं, उसको बदबू आने लगेगा, उसका स्वाद में चेंजेस आएगा, जिससे हम लोग को कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, जो आप लोग ने मुझे यहाँ तक पहला चैप्टर कंप्लीट करने दिया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई नई क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।